ईरान, अमेरिका, इजरायल युद्ध भयानक दौर में है। अमेरिका, इजरायल फिलहाल भारी पड़ रहे हैं क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का खात्मा हो चुका है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन गई है। आखिर क्यों मुर्दा खामेनेई अमेरिका के लिए खौफ बन गए हैं? क्या है ईरान के सुप्रीम लीडर का पूरा तिलिस्म, ताकत और रुतबा? साल पहले ईरान ने जब इस्लामिक क्रांति की करवट ली, तब गुलजार साहब ने उसे कुछ यूं बयां किया। वो जो ईरान से आई है खबर मत पूछो, क्या खबर है कि खयाम ने जाम छोड़ दिया। सैतालीस साल बाद एक बार फिर ईरान का भूत, भविष्य और वर्तमान आपस में टकरा रहा है। लेकिन इस बारी क्रांति नहीं, तीसरा विश्व युद्ध चौखट तक आ पहुंचा है। क्योंकि ईरान से अब जो खबरें आ रही हैं, वो इतनी भयानक हैं कि उन्हें बयां करना शायद किसी के बस में हो। ईरान अब वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बन गया। ईरान खाड़ी में परमाणु युद्ध की वजह बन गया है। तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन आसमान में बारूद की गूंज है। सद्दा के शिखर पर हुआ हमला अब सीमाओं के बाहर तक फैल चुका है। खाड़ी के पानी में युद्धपोत तैनात हैं, मिसाइल सिस्टम एक्टिव हैं और दुनिया की महाशक्तियां अपने अपने मोर्चे संभाल चुकी हैं। हर बयान आग में घी डाल रहा है। एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को जला सकती है। सवाल सिर्फ ईरान का नहीं रहा, अब दांव पर वैश्विक संतुलन है और दुनिया सांस रोककर अगला विस्फोट देख रही है। जिनके एक इशारे पर करोड़ों लोग युद्ध में उतर जाते थे, जिनकी आंख में गुस्सा दिखने पर इजराइल जैसे देश दहल जाते थे, जिन्हें ट्रंप की दादागिरी मंजूर नहीं थी, जिन्हें अरब वर्ल्ड से उम्मीद नहीं थी, ऐसे लीडर जिन्हें अमेरिका किंग ऑफ डेथ का नाम देने पर मजबूर हुआ। उन अली खामेनेई का रुतबा कैसा रहा? खामेनेई की कट्टर सल्तनत कैसी थी? कैसा तिलिस्म था ईरान के इस करिश्माई लीडर का? क्यों यूरोप के देश ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु से खौफ खाते थे? आखिर कैसे ईरान दुनिया का सबसे घातक युद्ध लड़ने का ऐलान कर चुका है? ये खामेनेई ने तय किया था कि वो अमेरिका के आगे ईरान को झुकने नहीं देंगे। ये सुप्रीम लीडर ही तय करते थे कि अमेरिका से परमाणु डील बराबरी की होगी। लेकिन इस बार बात आगे तक बढ़ती, उससे पहले ही इजराइल और अमेरिका ने वो कर दिया जिसकी आशंका लगातार की जा रही थी। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. अमेरिका जो कहता है वो करता है। अमेरिका बड़ा बेरहम है।
अमेरिका दुश्मन का क्या हश्र करता है, कोई वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से पूछे। ट्रंप ने मादुरो को जितना मारा है उससे कहीं ज्यादा रुसवा किया है। मादुरो का हाल दिखाकर ट्रंप तमाम दुश्मनों के दिल में डर पैदा कर रहे हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ट्रंप को अपनी ताकत दिखाते रहे। ईरान की मिसाइलें लॉन्च पैड पर, ईरान के ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स युद्ध में दुश्मन की बर्बादी का दम भर रहे हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पर पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया था। ऐसा जनसैलाब 47 साल पहले अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के लिए भी नहीं उतरा था। ऐसा जनसैलाब 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के दौरान भी नहीं दिखा था। जब अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग चल रही थी, जब अरब सागर में अमेरिका के जंगी बेड़े हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे, तब 87 साल के ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई दिखा रहे थे कि वो तैयार हैं और उनके साथ अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए पूरा ईरान साथ है। 1979 में हुई क्रांति के 47 साल बाद भी ईरान अमेरिका को ललकार रहा है। तेहरान का मैदान आजादी, इसे आजादी स्क्वायर कहा जाता है। वहाँ पर ईरान की सेना ने अपनी मिसाइलें उतारी। शाहिद, अबाबी और कर्रार जैसे ड्रोन भी वहाँ दिखाए गए। मैसेज साफ था कि ईरान हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका जैसे देश से क्या ईरान लोहा ले पाएगा? युद्ध में अकेले ईरान सुपर पावर के लिए आसान शिकार तो नहीं। ईरान के पास ना अमेरिका जैसे जंगी जेट हैं, ना ही सुपर पावर जैसे बम वर्षक हैं, ना ईरान के पास आधिकारिक तौर पर सबसे विनाशकारी परमाणु हथियार हैं। तो फिर किस बात पर ईरान इतना अकड़ दिखा रहा है? ईरान के पास कामिकाज़े ड्रोन का भंडार है जिनसे बचना आसान नहीं। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज के अंडरग्राउंड अड्डे हैं जिनसे अमेरिका अनजान है। ईरान के पास फास्ट बोट है जो ऐसी मिसाइलों से लैस हैं जिनसे अमेरिका की जंगी फ्लीट को खत्म किया जा सकता है। भले ही खामेनेई मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान में उनकी लोकप्रियता, उनका ओहदा सर्वशक्तिमान की तरह रहा है। दिखने में जितने साधारण, उतनी ही परतों में छिपा है खामेनेई का रुतबा। उनकी शख्सियत, सफेद दाढ़ी, सिर पर काली टोपी, आंखों पर पतला मेटल फुल रिम फ्रेम के चश्मे से नहीं आंकी जा सकती। खामेनेई के दाहिने हाथ को लकवा मार गया था। उन्हें दाहिने कान से सुनाई नहीं देता था। बिना किसी सहारे के वो चल नहीं पाते थे। मगर 87 साल के अली खामेनेई जब बोलते थे तो दुश्मनों के लिए जहर उगलते थे। अमेरिका और इजराइल उनकी नजर में क्या थे वो भी जान ली। ट्रंप के अमेरिका को खामेनेई बड़ा शैतान और नेतन्याहू के इजराइल को छोटा शैतान कहते थे। इजराइल को खामेनेई कैंसर का ट्यूमर बताते थे जिसे धरती से मिटाने की धमकी वो कई बार सरेआम दे चुके थे। शिया उलेमा के लिबास में दिखने वाले अली खामेनेई की असल शख्सियत क्या थी? उनके तेज दिमाग और बेबाक जुबान से दुश्मन क्यों खौफ खाते थे? अली खामेनेई के लिबास में क्या कोई तिलिस्म था? क्यों ईरान में उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता था? खामेनेई के सिर पर सजने वाली काली टोपी को अमामा कहा जाता है। काले रंग का ये अमामा सैयद उलेमा की पहचान है क्योंकि इसे पैगंबर के वंशजों की निशानी माना जाता है। खामेनेई काले लिबास के ऊपर जिस चोगे को पहनते थे उसे अबा कहते हैं। खामेनेई के अबा के अंदर जिन गाउन को पहनते थे उसे कबा या रिदा कहते हैं।
इसके नीचे सुप्रीम लीडर जो लंबी कमीज पहनते थे उसे सौब का नाम दिया जाता था। इसके अलावा अली खामनेई की वेशभूषा में सिर्फ एक खास बात थी, वो थी उनके बाएं हाथ में दिखने वाली अंगूठी, जो शिया मुस्लिम इमामों में आकीक या फिरोजा रत्नों से बनी अंगूठी पहनने की परंपरा की वजह से थी। खामेनेई जब तक जिंदा रहे अमेरिका से लड़ते रहे, उन्हें अमेरिका के सामने झुकना मंजूर नहीं था। एक क्रांतिकारी, एक मौलवी और एक फाइटर, खामेनेई ने अमेरिका को एक बार नहीं कई बार नाक रगड़ने पर मजबूर किया था। खामेनेई ने कई बार मौत को मात दी, उन्होंने जेल की जिंदगी गुजारी। वो क्रांतिकारी रहे, वो ईरान के उस दौर के फाइटर लीडर थे जब अमेरिका उनके मुल्क को चलाता था, जब अमेरिकी एजेंट ईरान के सिस्टम की नस नस में घुसपैठ कर बैठे थे। ईरान से अमेरिका की अदावत के हर दौर के गवाह रहे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई फारस के अजय योद्धा कहे जाते थे, जिन्होंने शाह पहलवी को सत्ता से उखाड़ फेंका, जिन्होंने सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह को युद्ध में पीटा, जिन्होंने इजराइल जैसे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, और अब उन्होंने ट्रंप की त्योरियां चढ़ा रखी थी। उसी का असर खामेनेई के अंत की वजह भी बन गया। در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرف‌های خودشون تهدید می‌کردند که همه گزینه‌ها روی میز است. ईरान अमेरिका के खिलाफ अकेला नहीं, उसके साथ मुस्लिम देशों की पावर है। ओमान, तुर्की और मिस्र भी ईरान को बैकअप दे रहे हैं। चीन और रूस खुल्लम खुल्ला ईरान के साथ आ चुके हैं। ये खामेनेई का जलवा था, उन्हीं का जज्बा था। मगर जिस परमाणु हथियारों को लेकर ट्रंप ईरान को तबाह करना चाहते हैं, उसका सच क्या है? क्या अली खामेनेई एटम बम हासिल करना भी चाहते थे या सिर्फ ये एक शिगुफा था? अमेरिका ने अब तक नरसंहार के हथियारों के आरोप में जितने देश बर्बाद किए हैं, वहां उसके दावे आगे चलकर फर्जी साबित हो चुके हैं। लेकिन ईरान के पास एटमी अड्डे हैं। ईरान एटम बम में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम संवर्धन करता है। ट्रंप ने एक बार पहले भी इन अड्डों को B2 बम से तबाह किया था। 12 दिन चला वो युद्ध भी कम विध्वंसक नहीं था। ईरान दावा करता है कि उसके सुप्रीम लीडर परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ हैं। साल 2005 में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को खामेनेई के फतवे का हवाला भी दिया था। साल 2010 में तेहरान के एक सम्मेलन में खामेनेई ने अपने भाषण में यही बात कही थी। उन्होंने तब परमाणु हथियार बनाने, रखने और इस्तेमाल करने को इस्लाम में हराम करार दिया था। हालांकि उनका यह फतवा ईरान की फिक़ही शैली में प्रकाशित नहीं हुआ है। ईरान की राजनीति विलायत फकीह पर चलती है, जिसके मायने हैं सर्वोच्च लीडर की कही बात पत्थर पर खींची वो लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ईरान का तेल, ईरान का सामरिक महत्व, ईरान की अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती, वजह तो कई है, लेकिन असल झगड़ा अहम के टकराव का है, मजहबी टकराव का है, जिसका इतिहास ईरान के कजार वंश के तख्ता पलट से शुरू होता है। 21 फरवरी 1921 को ईरान की कजार डायनेस्टी के खिलाफ सैन्य विद्रोह हुआ। रजा खान और सैयद जियाउद्दीन तबातबाई ने ब्रिटेन की मदद से ईरान की सत्ता हासिल कर ली। दिसंबर 1925 में मजलिस यानी ईरान की संसद बनाई गई, जिसके बाद ईरान में कजार वंश को खत्म कर रजा खान को शाह बनाया गया। दूसरे विश्व युद्ध तक ईरान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही दुनिया दो खेमों में बटी, ईरान फिर महाशक्तियों के दो पार्ट में पिसने लगा। 25 अगस्त 1941 ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान ने कुछ दिनों तक मजबूती से इसका मुकाबला किया, लेकिन हथियारों की कमी और लचर रणनीति ने रजा शाह की सेना को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया।
16 सितंबर 1941 को रेजा शाह पहलवी को हटाकर उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान का शाह बनाया गया, लेकिन उनकी उम्र और तजुर्बा कम था और इसीलिए राजशाही पर लोकशाही हावी होने लगी। ईरान के तेल के राष्ट्रीयकरण होते ही टकराव आर पार हो गया। इसी दौर में अमेरिका की ईरान में एंट्री हुई। अगस्त 1953 में CIA और MI6 ने ईरान में तख्ता पलट के लिए ऑपरेशन जैक्स चलाया, जिसने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देह के शासन का अंत कर दिया। एक बार फिर शाह की ईरान में वापसी हो गई। मोहम्मद रेजा पहलवी ने ईरान को तरक्की की राह दिखाई। उन्होंने भूमि सुधार किए, महिलाओं को अधिकार दिए। ये आजाद ख्याली ईरान के मौलवियों को अखरने लगी। 60 के दशक में रेजा पहलवी के खिलाफ रुहुल्लाह खुमैनी के भाषण शुरू हो गए थे। फिर उनके भाषण के टेप पूरे ईरान में बजने लगे। अली खामेनेई उन दिनों खुमैनी के सिपहसालार थे। दुनिया भर के शिया मुसलमान तब इस्लामी क्रांति पर तराने लिख रहे थे। भारत में आसिफ रुदौलवी जैसे शायर ने ईरान की क्रांति पर यह लिखा, सिर्फ ईरान है दुनिया में दयारे ईमा, जिसका आईने हुकूमत है शियारे ईमा। थे खुमैनी जो बचा वादे खिजा से, वरना रहता ईरान भी महरूम बहारे ईमा। इस्लामी क्रांति का नारों और तरानों से विस्तार होने लगा, जिसके साथ अली खामेनेई रजा पहलवी को सबसे ज्यादा अखरने लगे। अली खामेनेई से शाह मोहम्मद रजा पहलवी इतने खफा थे कि उन्हें 6 बार जेल में बंद कराया। वहीं रुहुल्लाह खुमैनी को ईरान से बाहर तुर्की, इराक और फ्रांस में निर्वासन तक झेलना पड़ा। इस संघर्ष में 2 दशक गुजर गए, लेकिन खुमैनी और अली खामेनेई डटे रहे। फिर आया 8 सितंबर 1978 का दिन, जिसे ईरान में ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। उस दिन तेहरान में गोलियां चली। प्रदर्शनकारियों को शाह की सेना ने गोलियों से भून डाला, जिसके बाद पूरे ईरान में शाह विरोधी आंदोलन भड़क उठा। रेजा शाह ने सत्ता बचाने के लिए मार्शल लॉ लगाया, लेकिन जन आक्रोश पर काबू नहीं पा सके। आखिरकार 16 जनवरी 1979 को उन्हें क्रांतिकारियों से जान बचाकर अमेरिका भागना पड़ा। कुछ दिन के बाद 1 फरवरी 1979 को रुहुल्लाह खामेनेई की तेहरान वापसी हुई। इसके बाद बनी ईरान की क्रांतिकारी परिषद, जिसके सबसे अहम सदस्य अली खामेनेई बने। रेजा शाह को शरण देने वाले अमेरिका के खिलाफ अली खामेनेई ने पहला बड़ा एक्शन 4 नवंबर 1979 को लिया, जब क्रांतिकारियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास को बंधक बना लिया। ये बंधक संकट ईरान अमेरिका के दुश्मनी का सबसे अहम पड़ाव है। कुल 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक ईरान में बंधक बनाकर रखा गया। बंधकों की रिहाई के लिए अली खामेनेई ने अमेरिका को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था। 20 जनवरी 1981 को अमेरिका ने हर शर्त मान ली, तब ईरान ने समझौता किया। मगर अमेरिका से बैर लेकर कोई सुकून से भला रह सकता है? अली खामेनेई भी नहीं रह पाए। 27 जून 1981 को उनकी जान पर बन आई, जब वो तेहरान की अबूजर मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद भाषण देने लगे तो टेप रिकॉर्डर में रखा बम फट गया। बम विस्फोट से खामेनेई के दाहिने हाथ को लकवा मार गया। उन्हें एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। खामेनेई को बम से उड़ाने के आरोप मुजाहिदीन-ए-खल्क ग्रुप पर लगा। ईरान उन दिनों युद्ध में उलझा था। इराक के सद्दाम हुसैन जैसे लड़ाका लीडर ने ईरान पर हमला किया था। 8 साल चले उस युद्ध में सद्दाम हुसैन की सारी हसरतें मिट्टी में मिल गई थी। अली खामेनेई ईरान में अजय योद्धा कहे जाने लगे। 1989 से सर्वोच्च नेता रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद अली खामेनेई ने उनकी विरासत संभाली, जिसमें उन्हें वो सब कुछ मिला जिससे ईरान में वो सर्वशक्तिमान बने। उन्हीं की सेना, उन्हीं का कानून, उन्हीं का कारोबार। अली खामेनेई को विरोधी ईरान का धन कुबेर भी कहते थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई लगभग $95 बिलियन के साम्राज्य के अघोषित मालिक थे। रुपए में यह रकम करीब 8 लाख करोड़ के पार है।
असल में ये दौलत है सीटेड इज़राइल फारमैन हजरत इमाम नाम के संगठन की, जिसका ईरान के रियल एस्टेट, कॉरपोरेट, बड़ी कंपनियों, बैंकिंग, टेलीकॉम और तेल कारोबार में पूरा कंट्रोल है। सीटेड इज़राइल फारमैन हजरत इमाम, जिसे आमतौर पर सीटेड कहा जाता है, को इस्लामिक क्रांति के बाद बनाया गया था। रॉयटर्स के मुताबिक सीटेड भले ही खामेनेई की निजी संपत्ति नहीं है, लेकिन ईरान की इस तिजोरी की मास्टर की उन्हीं के पास थी। इसके साथ ईरान में मोस्ताफाजान फाउंडेशन और एस्टन कुर्स रजावी जैसी संस्थाओं का नियंत्रण खामेनेई के ही हाथ माना गया। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम लीडर के बैंक खाते की डिटेल और निजी संपत्ति का कोई भी ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाता। हालांकि पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अली खामेनेई का आर्थिक साम्राज्य कई देशों में फैला है। पश्चिमी मीडिया खामेनेई को दौलत के ढेर पर बैठा ऐसा कट्टर लीडर बताता है जो आवाम की आवाज को बेरहमी से कुचल डालते हैं। वही ईरान में सुप्रीम लीडर के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामेनेई के चाहने वाले अमेरिका और इजराइल का एजेंट बताते हैं। जनवरी 2026 को ईरान में भड़के हिंसक प्रदर्शन के आरोप भी अमेरिका और इजराइल के खुफिया एजेंटों पर ही लगे, जिसके बाद भड़के ट्रंप ने ईरान में एक भी प्रदर्शनकारी की मौत के बदले युद्ध की धमकी देनी शुरू कर दी थी। इतिहास गवाह है, ईरान और अमेरिका की ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, अहंकार और विचारधारा की टक्कर है। 47 साल पहले जिस क्रांति ने शाह को गिराया था, आज वही विरासत तीसरे महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है। अली खामेनेई का अध्याय भले खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनका टकराव जिंदा है। सवाल यही है, क्या ये आग यहीं थमेगी या दुनिया एक वैश्विक तबाही देखने जा रही है?